हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। फिर से न्यूमरोलॉजी टॉपिक, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक। सेम डेट ऑफ बर्थ। आपने देखा होगा क्या, बहुत लोगों का डेट ऑफ बर्थ, जैसे कोई भी दिन, किसी भी दिन कुछ पैदा हो, कोई भी हो, हम जैसे हुए, मेरा डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ, उस दिन करोड़ों लोग पैदा होते हैं। तो सेम डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद भी सबका भाग्य अलग अलग क्यों होता है ना? सबका डिफरेंट लाइफ क्यों होता है? इसके पहले मैंने वीडियो बनाया, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर ट्विंस का जो 5 से 10 सेकंड का अंतराल में पैदा हो, उसका भाग्य क्यों अलग अलग होता है, उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। इस पर एक वीडियो बड़ा अच्छा बना हुआ है अरविंद सूद जी का, उसको जरूर देखिएगा। उन्हीं का उसी वीडियो को देख के मुझे ये प्रेरणा मिली थी कि मैं भी इस पर बनाऊंगा। 1 साल लग गया मेरे ख्याल से, ऑलमोस्ट रिसर्च करते करते, और तब जाके मुझे ये समझ में आया। जब मैं, क्योंकि मैं बिना रिसर्च के कोई चीज़ नहीं बनाता हूँ, मेरा एक भी वीडियो आपको कट कॉपी पेस्ट नहीं मिलेगा। 600 से ऊपर वीडियो है मेरे चैनल पे, है ना? फिर मैंने अपना खुद का रिसर्च किया और मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ये 5 कारण है जिसकी वजह से सेम डेट ऑफ बर्थ वाला व्यक्ति भी, उसका भाग्य डिफरेंट होता है, लक डिफरेंट होता है, उसका लाइफ एकदम डिफरेंट होती है, 5 हाथ की 5 उंगलियों की तरह। उसमें पहला फैक्टर है फाइनेंशियल बेस, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। पूरा वीडियो देखिएगा, है ना, ढंग से देखिएगा, उछल धक्का जैसा नहीं देखिएगा। उछल धक्का का मतलब स्किप कर करके, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर सच में जानना है तो जरूर इसको ढंग से देखिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट। पेरेंट्स का प्रोफेशन, फैमिली बेस, स्कूल नेम एंड होम नेम, है ना, और प्रोफेशन, ये 5 फैक्टर है जिसके बेस पे सेम डेट ऑफ बर्थ होने के बाद भी आपका पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा, पूरा भाग्य चेंज हो जाएगा। इससे पहले कि मैं ये बताऊं, आपको ये बता दूं कि आपको मुझसे ही पेड न्यूमरोलॉजी क्यों करानी है, और आचार्य जी से पेड एस्ट्रोलॉजी क्यों करानी है, या मुझसे ही न्यूमरोलॉजी कोर्स क्यों सीखना है, जो कि न्यूमरोलॉजी कोर्स फीमेल के लिए तो वरदान है। घर बैठे लाखों रुपए कमाने का एक बहुत ज़बरदस्त 1 साल के अंदर। आज इसके बारे में सब पता करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ दिया हुआ है, नंबर यहाँ दिया हुआ है, मैसेज करो, पूछो फ़ोन करके, है ना। और न्यूमरोलॉजी क्यों करानी है मुझसे ही, क्योंकि मैंने प्रूव कर दिया मैं हिंदुस्तान का पहला ऐसा यूट्यूब का न्यूमरोलॉजिस्ट बन गया हूँ। मुझे एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं पता, पामिस्ट्री के बारे में नहीं पता, मुझे और सब चीज़ों के बारे में नहीं पता, न्यूमरोलॉजिस्ट हो गया हूँ, जो 101 प्रेडिक्शन 100% 9 मंथ्स के अंदर सही हो चुका है। इस चीज़ का मतलब ये है कि 24 से 26 साल में आज तक ने जितने लोगों को न्यूमरोलॉजी करके दी है, वो सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन सही है 50,000 से ज़्यादा लोगों के लिए। चाहे वो नेम न्यूमरोलॉजी हो, बेबी नेम न्यूमरोलॉजी हो, बिजनेस नेम न्यूमरोलॉजी हो, आपका स्पोर्ट्स न्यूमरोलॉजी हो, बॉलीवुड न्यूमरोलॉजी, हॉलीवुड न्यूमरोलॉजी, आपका पॉलिटिकल न्यूमरोलॉजी, वॉट एवर इट इज़, है ना, सब कुछ A to Z पर्सनल न्यूमरोलॉजी में, वो सब का परमुटेशन कॉम्बिनेशन राधे कृष्ण की कृपा से सही है। और अगले 30 साल तक मैंने उनसे मांगा है कि मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए कि मैं अगले 30 साल तक सारे प्रेडिक्शन सही हों और सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन सब चीज़ से रिलेटेड न्यूमरोलॉजी जो मैं करता हूँ वो भी सही हो, है ना। और न्यूमरोलॉजी क्यों करानी चाहिए, मैं 2 साल से चिल्ला चिल्ला के ऑनलाइन बोल रहा हूँ, जब से मैं ऑनलाइन आया हूँ, कि आपको जैसे ही फील हो कि आपके पास ही बैंक बैलेंस क्यों नहीं है, आपके पास ही अपना लैपटॉप क्यों नहीं है, आपके पास अपना स्कूटर क्यों नहीं है, आपके पास अपना कार क्यों नहीं है, आपके पास ही अपना घर क्यों नहीं है, आप फ्लाइट में क्यों नहीं ट्रैवल कर पाते हो, आप एसी में क्यों नहीं ट्रैवल कर, आप ब्रांडेड कपड़ा क्यों नहीं पहन पाते हो, आप 5 स्टार होटल में क्यों नहीं खा पाते हो, अच्छे रेस्टोरेंट में क्यों नहीं खा पाते हो, आप ऑटो में ट्रैवल क्यों नहीं कर पाते हो, आप ही बार बार बीमार क्यों पड़ते हो, आप ही हॉस्पिटल क्यों जाते हो, आपका ही बिजनेस 10 बार क्यों फेल हो चुका है, आप ही विदेश क्यों नहीं जा पाते हो, बार बार वीज़ा लगता है, खत्म हो जाता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट हाथ में आकर डिले हो जाता है, पोस्टपोन हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, आपका बीवी बच्चा आपका क्यों नहीं बात मानता, आपका डिवोर्स क्यों हुआ। इन सब का कारण है कि आपका डेट ऑफ बर्थ आज भी आपका नाम का एंटी है, एनेमी है, अनफ्रेंडली है। आज न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कराना है, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी दोनों कराना चाहिए। अफोर्ड कर सकते हो दोनों एक साथ कराओ, नहीं तो एक एक 1 by 1 करके कराओ, और पूरे परिवार का कराओ, मैरिड हो तो हस्बैंड वाइफ दोनों कराओ, उसका बड़ा बेटा बड़ा बेटी, छोटा बेटा छोटा बेटी, क्योंकि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। टी और कॉफ़ी की तरह पे, चाय नहीं मिले तो कॉफ़ी पी लिया, कॉफ़ी और कॉफ़ी नहीं मिले तो चाय पी लिया, बिल्कुल वैसा नहीं। और अच्छे वक्त पे कराना चाहिए कि बुरा वक्त आए ही ना। और एक बार पूरे परिवार का करा लिए, फिर देखो वाइब्रेशन राधे कृष्ण की कृपा से मैं माध्यम बनूंगा, और वो उनका वाइब्रेशन जब उनका ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा और सुख शांति समृद्धि आपके जीवन में आएगा। और न्यूमरोलॉजी कोर्स सीख लो, लेडीज़ के लिए तो वरदान है न्यूमरोलॉजी कोर्स, घर बैठे रिस्पेक्ट के साथ लाखों रुपए महीने कमाने का, वो भी 1 साल के अंदर। इससे बेस्ट और कुछ प्रोफेशन नहीं है ऑनलाइन जहाँ की आप इज्जत के साथ इतना नेम फेम कमा सकते हो। दैट इज़ ओनली न्यूमरोलॉजी कोर्स, नथिंग, जो कि सीखने में आसान भी है। एस्ट्रोलॉजी तो बहुत भारी है, न्यूमरोलॉजी तो सीखने में भी आसान है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस, है ना। चलिए बताते हैं, वो सेम डेट ऑफ बर्थ लेकिन डिफरेंट फेटल लक क्यों। फाइनेंशियल बेस, मैं किसी का बिना नाम नहीं बताऊंगा, है ना, मैं किसी का एग्जाम्पल नहीं लूँगा। अगर आप बोलोगे तो एग्जाम्पल ले सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चलिए फाइनेंशियल बेस में समझाते हैं। कोई अमिताभ बच्चन के घर पैदा हुआ, कोई विराट कोहली के घर पैदा हुआ, कोई सचिन तेंदुलकर के घर पैदा हुआ, कोई शाहरुख खान के घर पैदा हुआ, कोई गौतम अडानी के घर पैदा हुआ, कोई मुकेश अंबानी के घर। फाइनेंशियल बेस में जमीन आसमान का अंतर हो गया ना। एक खरबपति है, एक अरबपति है,
है ना, एक ट्रिलियनियर है, मुकेश अंबानी अडानी की बात है ना, ट्रिलियनियर, उसका बिलियनियर होता है, उसका मिलीनियर होता है ना, एक जिलीनियर भी है। मुकेश अंबानी तो, अडानी साहब तो जिलीनियर हो गए, 250 बिलियन डॉलर के मालिक हो गए हैं। तो वैसा लोगों के घर अगर पैदा लोगे, और एक रिक्शा पुदर के घर कोई पैदा लिया, कोई टैक्सी ड्राइवर के घर पैदा लिया, कोई एक लोअर क्लास से पैदा लिया, कोई मिडिल क्लास से पैदा लिया, अपर क्लास से पैदा लिया, वो लोग टॉपर में, टॉप में। तो सबका फाइनेंशियल बेस जब चेंज हो गया तो बच्चा पैदा होते ही वो तो उसका राजयोग शुरू हो गया उसके अपने अपने हिसाब से, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जिलियन, 4 कैटेगरी में बढ़ गई। अब हम लोग मान लीजिए मिलियन कैटेगरी में नहीं है, तो हमारा बच्चा नेचुरल बहुत साधारण कैटेगरी में रहेगा। बहुत सिंपल है। तो फाइनेंशियल बेस डेट ऑफ बर्थ सेम होने से क्या होता है ना। अरविंद सूजी ने बोला, अच्छा एग्जाम्पल लिया था, अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल लिया था कि 11 अक्टूबर 1942 को, है ना, करोड़ों बच्चे पैदा हुए होंगे। वेरी सिंपल है। क्या सब अमिताभ बच्चन बन गया? नहीं ना। तो उसी तरह से एग्जाम्पल लीजिए, कोई भी डेट में ले लीजिए, करोड़ों लोग हैं, 800 करोड़ लोग हैं हमारे देश पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में खुद 150 करोड़ है उसमें से, है ना। तो आप समझ सकते हैं क्या सबका एक आज जैसे फॉर एग्जाम्पल 8 तारीख 8 मई है 2023, आज करोड़ों बच्चा पैदा लेगा। कौन सी बड़ी बात है? क्या सबका भाग्य जैसा हो जाएगा? समाज संभाल ही नहीं उठता, क्योंकि सबका फाइनेंशियल बेस अलग अलग होगा। तो उसी हिसाब से उसका भाग्य दौड़ेगा, काम करेगा, उसी हिसाब से उसको फैसिलिटीज मिलेगा, बचपन से मिलेगा, है ना, सपोर्ट मिलेगा। दैट इज इम्पॉर्टेंट, सबसे पहला। दूसरा, पेरेंट्स का प्रोफेशन। वो तो पैसे के मामले में हो गया। अब पेरेंट्स का प्रोफेशन, कि आपका बच्चा कैसा बनेगा। अमिताभ बच्चन पोएट के घर में पैदा हुए, कवि के घर में पैदा हुए, तो उनका एक संस्कार, उनका ब्रिंगिंग अप, उनका पालन पोषण एक डिफरेंट तरीके से हुआ, है ना। कोई एक टीचर के घर में पैदा होगा तो नेचुरली उसका पालन पोषण अलग तरीके से होगा। कोई एक डिफरेंट बिजनेसमैन के घर पैदा हुआ, उसका पालन पोषण एकदम डिफरेंट तरीके से होगा। एक रिक्शा पुलर का घर में जब बच्चा पैदा होगा, उसका पालन पोषण एकदम डिफरेंट तरीके से होगा। एक टैक्सी वाले के घर में कुछ दूसरे तरीके से होगा। तो लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, और वो टॉपर क्लास है। तो ये चारों क्लास के बीच का जो पेरेंट्स का, माता पिता का जो प्रोफेशन है, जो काम वो करते हैं, जो गवर्नमेंट नौकरी में काम करता है उसका अलग होगा। किसी का माँ बाप IAS है तो उसका एक अलग परिवेश बनेगा, इन्वायरमेंट बनेगा, सराउंडिंग्स बनेगा। कोई IPS है उसका अलग बनेगा, है ना। जो बिजनेस क्लास का वो अलग बनेगा। किसी घर में पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन का बेटा बेटी, उसके घर में कोई पैदा लिया, उसका अलग परिवेश बनेगा। बहुत सिंपल है। तो ये चीज़ को समझना है कि पेरेंट्स का प्रोफेशन भी बहुत ज़बरदस्त बच्चे के भाग्य पर असर डालता है, और उसका बच्चा उसी तरह से बनता है जैसा माता पिता को देखता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि माता पिता को समय ही नहीं बच्चों को देखने का कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। अब आता है फैमिली बेस। फैमिली बेस का मतलब होता है कि आप किस तरह के कास्ट, क्रीड, रिलीजन में पैदा हुए हो। क्या आपकी फैमिली दबंग फैमिली में है? क्या आप अपर कास्ट में पैदा हुए हो? अब हमारे देश में तो कास्टिज्म कभी नहीं ख़त्म होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कास्टिज्म को इतना ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि आप अपर कास्ट वाले, आज भी हमारे गांव में मैं देखता हूँ, तमाशा देख के आँख में आंसू आ जाते हैं कि इतना साल हो गया, आज़ाद हो गए 75 साल, उसके बाद भी कुछ अपर कास्ट वाले लोग दलित, महादलित के साथ कैसा ट्रीटमेंट करते हैं, आज भी देख के आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हम कहते हैं कि हम मॉडर्न इंडिया है। मोदी जी कभी नहीं ख़त्म कर पाएंगे, हमारे इतने अच्छे प्रधानमंत्री को कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे कास्ट सिस्टम को। तो कास्टिज्म वन ऑफ द फैमिली बेस जो है बहुत फैक्टर करता है कि आप किस कास्ट, क्रीड, रिलीजन में पैदा हो गए। आप दलित हैं, महादलित हैं, गरीब परिवार में पैदा लिए, तो नेचुरली आपका वैसा ही भाग्य बढ़ेगा, क्योंकि आप डर के रह रहे हैं, आप दुबक के रह रहे हैं, आपको फ्रीडम नहीं है, आपके पास स्पेस नहीं है, आप कुछ भी आगे करने की कोशिश करते हैं, आपके पास अत्याचार किया जाता है, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको उतना ही करना है जितना आपको वहाँ के लोगों ने, मतलब उस गाँव के लोगों ने या शहर के लोगों ने आपको बना कर दिया है, उससे ज़्यादा आप आगे बढ़ने का आगे नहीं है। अब कुछ लोग आगे बढ़ने की कोशिश करें तो क्या हो रहा है सब जान रहा है। कुछ दबंग लोग हैं, आप राजपूत के घर पैदा लिए, भूमियार के घर पैदा लिए, ब्राह्मण के घर पैदा लिए, तो आप दबंग हैं इसका मतलब। ऊपर से आप अमीर हैं तो और सुपर डुपर दबंग हो गया। तो वो फाइनेंशियल बेस, कास्ट, क्रीड, रिलीजन बहुत मैटर करता है आपके भाग्य को चेंज करने में। तो उसी हिसाब से परिवेश मिलेगा आपको, उसी हिसाब से इन्वायरमेंट मिलेगा, उसी हिसाब से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे अपने जीवन में। उसके बाद आता है ये फैक्टर मैंने उस वीडियो में बताया, स्कूल नेम एंड होम नेम। स्कूल का नाम और घर का नाम 95% केसेस में सब लोगों का अलग अलग होता है। लोगों को लगता है कि बड़ा मैं हीरो हूँ, घर का नाम कुछ और रख लिया, दादा दादी ने कुछ और नाम रख दिया, मम्मी पापा ने कुछ और नाम रख दिया, नाना नानी ने कुछ और नाम रख दिया, जेठा जेठी ने कुछ और नाम रख दिया, और स्कूल नेम कुछ और है। सबका अगर वाइब्रेशन अलग अलग होगा तो बच्चा कहाँ से तरक्की करेगा?
बहुत सिंपल है। ऊपर से स्कूल नाम फुल नेम एक आप लोगों ने रख दिया। माँ बाप बहुत होशियार होते हैं, किसी ने सन राशि के हिसाब से रख लिया, किसी ने मून राशि के हिसाब से रख लिया, किसी ने न्यूमरोलॉजी में कैल्विन सिस्टम के हिसाब से रख लिया, किसी ने पाइथागोरियन सिस्टम के हिसाब से रख लिया। तो क्या वाइब्रेशन बनेगा नाम का? वो भी आपके बच्चे के भाग्य को पूरा चौपट करके रखेगा। कुछ माँ बाप और होशियार होते हैं, बच्चे के नाम को घटा देते हैं, बढ़ा देते हैं डेट ऑफ बर्थ को, उससे तो ज़बरदस्त नुकसान होता है, जो कि हम लोग भुगत चुके हैं। तो वो भी वन ऑफ द फैक्टर। इसका डिटेल में जानने के लिए मेरा वीडियो वाला जरूर देखिएगा, ट्विंस वाला, उसमें मैंने क्लियर बताया क्या मतलब होता है इसका। और प्रोफेशन, जब बड़ा होके आप चाहे किसी भी परिवेश में रहे हैं, गॉड ने इंटेलिजेंस तो सबको एक जैसा दिया है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन उस इंटेलिजेंस का उपयोग आप किस तरह से करते हैं वो ये चारों फैक्टर डिसाइड करता है। उसके बाद आप किस प्रोफेशन में गए। जैसे अमिताभ बच्चन जी फिल्म स्टार बने, शाहरुख खान जी फिल्म स्टार बने, विराट कोहली क्रिकेटर बना, मुकेश अंबानी अडानी साहब बिजनेसमैन बने। तो इस तरह से देखिएगा तो प्रोफेशन भी आपके भाग्य को एकदम अलग कर देगा। आप एक नौकरी करोगे तो एक लिमिटेड इनकम कमाओगे। हिंदुस्तान में से 50 लोग ही होंगे जिसको आप उंगली पे गिनती कर सकते हो जो नौकरी करते हुए करोड़पति अरबपति हैं। लेकिन बिजनेस में आप हिंदुस्तान में मैक्सिमम लोगों को पाओगे कि सबके पास लाखों करोड़ों रुपया है। हमारा ऐसा कहा जा रहा है कि हमारे देश से 5000 बिलियनियर है। सोच लीजिए, 5000 यूएसए से भी ज़्यादा। हमारे देश में इतना सोना है, गोल्ड, कि आप सोच नहीं सकते हो। पूरा अमेरिका को हम खरीद सकते हैं 3 बार, इतना गोल्ड है हमारे पास, है ना। ऑलमोस्ट कहा जाता है $50 ट्रिलियन का गोल्ड हमारे पास जमा है, खाली सिर्फ मंदिरों में। ऐसे तो लोगों के पास कितना होगा भगवान मालिक है। ये प्रोफेशन आपके पूरा सेम डेट ऑफ बर्थ कुछ क्यों ना हो, पूरा भाग्य को चेंज कर देगा, पूरा लाइफ को चेंज कर देगा। क्योंकि आपका प्रोफेशन आपका एटीट्यूड, परसेप्शन डिफाइन करता है, पूरे लाइफ का असर करता है, और उसी हिसाब से आप आगे बढ़ते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस 5 फैक्टर्स, जो कि सेम डेट ऑफ बर्थ है लेकिन आपका डिफरेंट भाग्य अलग है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर रखो। फीडबैक देना नहीं बोलेगा कि क्या आपके सराउंडिंग्स में ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। द हैप्पी डे।